नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होगा। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है, वह मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो, कम हो। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंगल चरण यानी सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य है। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। यानी जो आपने देखा होगा सिंगल फेज मोटर की जब संरचना देखें तो इसमें अपन देखेंगे एक फील्ड वाइंडिंग, फिर आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ में यहाँ पे एक रनिंग वाइंडिंग या जिसे अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं वो संयोजित की होती है। और यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है ये आपका। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य ये होता है कि जब मोटर अपनी स्पीड का 70% की गति प्राप्त कर ले तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा अलग कर दिया जाता है और फिर मोटर आपकी रनिंग वाइंडिंग के साथ में कार्य करेगी। तो ये होता है यानी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको क्या करना, अलग करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो सार्वभौमिक मोटर यानी जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसको अपन अपने घरों में यूज होने वाला, जिसे अपन जूसर मिक्सर कहते हैं, यानी फूड मिक्सर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रिपल्सन मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। यानी जब सिंगल फेज मोटर होती है प्रतिरोध, उसमें रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होगा। तो इसमें आपका रनिंग वाइंडिंग कम व स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आच्छादित पोल यानी जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें एक्स रूप से चिन्हित भाग का क्या नाम है। यानी स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम प्रदर्शित होगा और उसमें एक्स भाग से जो चिन्हित किया गया है आपको इसका नाम बताना होगा। तो ये आपका रोटर घुमाव शुरू करें, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टी की जाएगी। यानी जो मोटर के प्रकार में अपने देखा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा, यानी वह मोटर जो स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर पर कार्य करेगी लेकिन अपनी इच्छित गति प्राप्त करने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसके द्वारा अपन कैपेसिटर को हटा देंगे, उस मोटर के अंदर रोटेशन की दिशा कैसे बदलेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी एकल फेज यानी सिंगल फेज की मोटर में टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। यानी सिंगल फेज मोटर में जो टैप्ड विधि स्पीड कंट्रोल मेथड का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ये जो आपका यूनिवर्सल मोटर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले सॉल्व किया, सेम ही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है, क्वेश्चन को आंसर और आंसर क्वेश्चन बना दिया गया। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेज एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होगा। यानी जो सिंगल फेज मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग में रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 90 डिग्री। देखिए जब अपन सिंगल फेज मोटर का जो कनेक्शन डायग्राम होता है उसको अगर ड्रॉ करें तो जैसे ये हो गई आपकी रनिंग वाइंडिंग, फिर इसके मध्य में अपन आर्मेचर का डायग्राम बनाते हैं और ये अपन बनाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा और इस तरीके से ये डायग्राम पूरा होता है। अब देखिए रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है अपन देखते हैं पूरा क्या है 90 डिग्री का प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ध्वनि रिकॉर्डर उपकरण के लिए हिस्टेरिसिस मोटर प्रयुक्त होगी, यानी ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के अंदर कौन सी हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वह मोटर जिसका क्या हो, शांत प्रचलन हो, उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपना घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको अपन घरेलू मोटर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा ऊपर की तरफ पे कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। तो जैसा पंखे में लगता है वैसा ही मोटर के ऊपर भी थोड़ा आकार में बड़ा कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होगा? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और उन चारों की तुलना करने पर कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, कम होगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रतिरोध, शुरू, इंडक्शन, रन मोटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप्ड फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का प्रयोग क्या है? यानी जो स्लिप्ड फेज मोटर होती उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसका क्या उद्देश्य होगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए रखना व उसे तोड़ना। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है, उनको जोड़ने का और तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आच्छादित यानी जो शेडेड पोल मोटर है, पंखे मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क उत्पादन कैसे करेंगे? यानी जो शेडेड पोल मोटर है उसका अपन पंखा मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करेंगे? तो इसमें अपन ए ऑप्शन राइट करेंगे कि ध्रुव पर छल्ले का प्रयोग कर कर अपन रिंग का प्रयोग कर कर उसमें स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का प्रयोग करने का कारण क्या है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टॉर्क के लिए कला का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी मोटर आदि कुंडली वाइंडिंग होती है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, छत के पंखे की जो वाइंडिंग होती है वो आदि कुंडलन वाइंडिंग होती है, हाफ वाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए वाइंडिंग को निचले कोर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव एवं 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी गणना करो। यानी स्लॉट के मध्य जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा? तो इसमें आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपन को पता है सीलिंग फैन किस आधार पे कार्य करता है, सिंगल फेज आधार पे, और सिंगल फेज का अपन को एंगल पता है 90 डिग्री। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग है, यानी शेडेड पोल मोटर का प्रयोग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको छांटना है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, हेयर ड्रायर मशीन, जिसका उपयोग सैलून के अंदर किया जाता है। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।